ऐसा क्या होता है जो एक आदमी जिसके पास बहुत ज्ञान हो, बहुत ताकत हो और देवताओं का आशीर्वाद हो, वो भी नीचे गिर जाता है? रावण, लंका का 10 सिर वाला राजा, जिसे अक्सर रामायण के खलनायक के रूप में याद किया जाता है। लेकिन क्या वो सचमुच एक खलनायक था या अपनी ही गलतियों का शिकार हुआ एक नायक? एक आदमी जो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था, बुद्धि और कला का प्रतीक था, वो अपनी ही बर्बादी का कारण कैसे बन गया? क्या ये उसकी किस्मत थी, उसका घमंड था, या उसकी अनियंत्रित इच्छाएं थीं जिन्होंने उसके दुखद पतन का रास्ता बनाया? हम उस राजा से क्या सीख सकते हैं जिसने एक स्वर्णिम साम्राज्य बनाया, शास्त्रों में महारत हासिल की और फिर भी अहंकार और वासना का शिकार हो गया? इस कहानी में हम रावण के दूसरे पहलू का पता लगाएंगे, एक ऐसा जटिल व्यक्ति जिसका जीवन एक प्रेरणा और एक सबक दोनों है। क्या वो एक गलत समझे जाने वाला नायक था या एक दुखद खलनायक जिसका गिरना तय था? नमस्ते, मैं निर्वी हूँ और एक कॉस्मोस से। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम रावण की दिलचस्प विरासत को उजागर करते हैं, वो नायक जो नीचे गिर गया, और जाने की उसकी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। रावण भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे जटिल चरित्रों में से एक है। रावण न तो पूरी तरह से वीर था और न ही खलनायक। उसकी कहानी असाधारण गुणों और दुखद कमियों का मिश्रण है, जो मानवीय क्षमता की ऊंचाइयों और अनियंत्रित अहंकार और इच्छा के खतरों को दर्शाती है। उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें उसके जीवन का विस्तार से विश्लेषण करना चाहिए, उसकी उपलब्धियों, गुणों और घातक गलतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रावण एक महान बुद्धिजीवी, 4 वेदों के झांता और एक विद्वान थे। उनके योगदानों में शामिल हैं रावण संहिता, ज्योतिष पर एक विस्तृत ग्रंथ जो आकाशीय विज्ञान की उनकी गहरी समझ को प्रदर्शित करता है। आयुर्वेद विशेषज्ञता, प्राचीन चिकित्सा के उनके ज्ञान ने उन्हें एक कुशल चिकित्सक बना दिया, जो सबसे जटिल बीमारियों के लिए भी उपचार खोजने में सक्षम था। दर्शन और धर्म, अपनी कमियों के बावजूद वह धर्म और अधर्म के सिद्धांतों से अच्छी तरह वाकिफ थे, जिसने उन्हें एक सूक्ष्म चरित्र बनाया। भगवान शिव के प्रति रावण की भक्ति पौराणिक और अद्वितीय है। अटूट भक्ति और उसकी तपस्या ने शिव को उसे कई वरदान देने के लिए प्रेरित किया, जिसमें दिव्य हथियार चंद्रहास और शिव के सबसे बड़े भक्त की उपाधि शामिल है। रावण ने भगवान शिव के कैलाश को जीतने की ठानी और इसे संभव बनाने के लिए उसने पर्वत को उठाने का प्रयास किया। लेकिन भगवान शिव ने अपने पैर की एक अंगुली से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे रावण की उंगली कुचल गई। रावण ने दर्द से एक जोरदार गर्जना की, लेकिन उसी समय वह भगवान शिव की शक्ति से इतना मोहित हो गया कि उसने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि रावण ने अपने हाथ की नसों को निकालकर संगीत का सहारा दिया। भगवान शिव रावण की इस भक्ति से प्रसन्न होकर उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है जो जोर से गर्जना करता है। भगवान शिव ने अपनी शक्तिशाली अस्त्र चंद्रहास भी रावण को प्रदान की। भक्ति के मामले में रावण की तुलना में कोई दूसरा नहीं था। एक अन्य घटना में रावण की मां ने उनसे कहा कि वह भगवान शिव को लंका लाएं ताकि वह पूजा कर सकें, क्योंकि वह बीमार थीं। रावण कैलाश गए, लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान शिव वहां नहीं थे। वहीं रावण ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। जब भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, तो रावण ने अपनी भक्ति दिखाने के लिए एक एक करके अपने सिर को अर्पित करना शुरू कर दिया। उनकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपना आत्मलिंग प्रदान किया। रावण ने शिव की स्तुति में इस शक्तिशाली स्तोत्र की रचना की, जो संगीत और भक्ति में उनकी महारत को दर्शाता है। रावण न केवल एक योद्धा और विद्वान था, बल्कि एक असाधारण संगीतकार और कलाकार भी थे। वह वीणा इतनी कुशलता से बजाता था कि देवता भी विचलित हो जाते थे। उनका संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि ईश्वरीय संबंध की अभिव्यक्ति थी, जैसा कि शिव तांडव स्तोत्र में स्पष्ट है। लंका के राजा के रूप में रावण ने राज्य को समृद्धि और प्रचुरता की भूमि में बदल दिया। उनके शासन में लंका वास्तुकला और धन का एक चमत्कार बन गया, जिसे अक्सर धरती पर स्वर्ग के रूप में वर्णित किया जाता है। रावण एक योग्य और न्यायप्रिय शासक था। उसके प्रजा उसके शासन और उनके कल्याण के प्रति उसकी चिंता के लिए उसका सम्मान करते थे। वह एक कुशल वास्तुकार था, जिसने लंका के बुनियादी ढांचे को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उसकी प्रतिभा और दृष्टि का प्रतीक था। रावण ताकत, रणनीति और युद्ध कौशल में बेजोड़ था। वह युद्ध के सभी रूपों में निपुण था और उसके पास चंद्रहास सहित दिव्य हथियार थे। उसके कंठ इतने शक्तिशाली थे कि पहाड़ों को भी ढो सकते थे।
उसने कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत को उठा लिया था। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसका दावा कोई और प्राणी नहीं कर सकता। कई खगोलीय प्राणियों और राज्यों पर उसकी जीत ने उसे एक भयभीत और सम्मानित योद्धा बना दिया। रावण के 10 सिर न केवल उसके शारीरिक कौशल का प्रतीक थे, बल्कि 10 अद्वितीय गुणों का होना, बुद्धि, राजनीतिक कुशाग्रता, संगीत प्रतिभा, रणनीतिक सोच, शास्त्रों का ज्ञान, कलात्मक रचनात्मकता, युद्ध में महारथ, नेतृत्व कौशल, भक्ति उत्साह और दार्शनिक ज्ञान। अपनी महानता के बावजूद रावण अपनी कमियों, विशेषकर अपने अभिमान, वासना और अहंकार से बर्बाद हो गया था। अभिमान या अहंकार उसके अति आत्मविश्वास में प्रकट हुआ। रावण अपनी अजेयता में विश्वास करता था, अपने भाई विभीषण सहित बुद्धिमानों की सलाह की अवहेलना करता था। उसके अहंकार ने उसे ब्रह्मांडीय नियमों की अवज्ञा करने के लिए प्रेरित किया, खुद को धर्म से ऊपर रखा। रावण की अनियंत्रित इच्छाओं और अहंकार ने अक्सर उसके ज्ञान पर हावी हो गया। रावण ने एक अप्सरा रंभा पर खुद को थोपने का प्रयास किया और उसने उसे शाप दिया कि इस तरह के किसी भी कृत्य के परिणाम स्वरूप उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने उसके बाद के कार्यों को आकार दिया, खासकर सीता के साथ। पिछली मुलाकात में रावण ने विष्णु की भक्त वेदवती का अपहरण करने की कोशिश की थी। उसने खुद को आग लगा ली और उसके विनाश का कारण बनने की कसम खाई। उसने सीता के रूप में पुनर्जन्म लिया। वह महत्वपूर्ण कार्य जिसने रावण के भाग्य को सील कर दिया, वह था भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण। रावण ने दूसरे आदमी की पत्नी का अपहरण करने के नैतिक और ब्रह्मांडीय परिणामों की अनदेखी की। वेदों में स्पष्ट रूप से निंदा की गई एक क्रिया, युद्ध की उकसाहट। इस कृत्य ने लंका के महान युद्ध का मंच तैयार किया, जिससे भारी विनाश हुआ और अंततः उसका निधन हुआ। अभिशाप क्रियान्वित रंभा के श्राप के कारण सीता को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने में असमर्थता के बावजूद उसके अभिमान ने उसे धर्म और उसके जन्मजात ज्ञान दोनों का उल्लंघन करते हुए उसे कैद करने के लिए प्रेरित किया कि व्यक्तिगत खामियां उसके राज्य में घुस गईं। शराब के सेवन और विवाहेतर संबंधों को बढ़ावा देने से उनके लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। राजा के रूप में उनके कार्यों ने एक आदर्श के रूप में कार्य किया, जिससे लंका का नैतिक पतन हुआ। रावण की कहानी अनियंत्रित अभिमान और इच्छा के परिणामों के बारे में एक सतर्क कहानी है। अपने अंतिम क्षणों में यहाँ तक कि भगवान राम ने भी रावण की महानता को स्वीकार करते हुए कहा कि अगर रावण ने अपनी शक्तियों का उपयोग धर्म के लिए किया होता तो वह अद्वितीय और शायद अमर भी होता। रावण का जीवन हमें सिखाता है कि अकेले महानता ही काफी नहीं है। ज्ञान, विनम्रता और धर्म का पालन इसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है। रावण का द्वैत, घातक दोषों वाला नायक, मानवीय क्षमता और भेद्यता के बारे में एक शक्तिशाली आख्यान के रूप में कार्य करता है। तो यह कहानी एक संदेश देती है कि हमारा अपना घमंड हमारे अंत का एकमात्र कारण हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।